मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। और ये जो क्लास है आपको यूपी टेट की परीक्षा में भी हेल्प करेगी, सी टेट में, सुपर टेट के अंदर, और दिल्ली में जो DSSB DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, साथ ही साथ KVS का एग्ज़ाम होता है, UPSSC यानी कि लेखपाल की जो भर्ती आपकी आने वाली है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इस क्लास के अंदर आज का हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चों, वो होगा प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन। इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चों, मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खास क्लास है। बहुत छोटी सी क्लास होगी, लेकिन पेपर के एंगल से बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो सभी बच्चों को सीरियस होकर पढ़ना है, और सभी बच्चे प्रत्येक दिन की तरह सबसे पहले जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे। उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, देख लेते हैं सभी के सभी सम्मेलन को। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। स्टॉकहोम सम्मेलन कौन से सन में आयोजित किया गया था? ये 1972 में आयोजित किया गया था, और ये दुनिया का पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण के लिए चिंता व्यक्त की गई थी। और बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सम्मेलन आपका 5 जून 1972 को हुआ था, और इसी दिन को हम लोगों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम स्थान पर ही आयोजित किया गया था। सन अगर आता है बच्चों, तब आपको बताना है 1972, और तारीख यदि आती है तब आपको बताना है 5 जून। इसी दिन को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कौन से सन में आया था? 1987। और जो CFC गैस है उसके उत्पादन को कम करने का प्रयास किया गया था। CFC के उत्पादन को कम करने का मतलब है बच्चों, ताकि हम पृथ्वी के तापमान को कम कर सकें और ओजोन परत को कम से कम नुकसान हो। CFC सभी ग्रीन हाउस गैसों को कहा जाता है, जैसे AC से निकलने वाली गैस है, और दूसरा आपका अगर हम बात करते हैं तो फ्रिज से भी निकलती है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से निकलती है। बाज़ार में बहुत सारे स्प्रे वाले प्रोडक्ट आते हैं जिनसे CFC का उत्पादन होता है। ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान रख लेना है। हेलसिंकी जो सम्मेलन है ये 1989 में हुआ था। ओजोन परत की रक्षा व CFC को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के द्वारा ये सम्मेलन किया गया था। स्थान यदि आता है तो हेलसिंकी, और सन यदि आपसे पूछा जाए तो 1989। ओजोन परत की रक्षा व CFC को ख़त्म करने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लंदन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था बच्चों? 1990 में किया गया था। कार्बन उत्पादन को समाप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। लंदन सम्मेलन 1990 कार्बन उत्पादन को समाप्त करना था, जिनकी वजह से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ती है। जैसे कोई चिमनी है तो उसके अंदर से बहुत सारा कार्बन निकलता है। जो हमारे जैविक ईंधन से चलने वाले वाहन हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाले हैं, उन सभी से भी बच्चों कार्बन का उत्पादन होता है। उसी को ख़त्म करने के उद्देश्य से लंदन सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये तो बच्चों बहुत ज़्यादा आपका खास होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि रियो सम्मेलन जो हुआ था ये मुख्य रूप से पृथ्वी के लिए हुआ था। यदि तारीख पूछी जाती है तो 22 अप्रैल 1992, और 22 अप्रैल को ही हमारे द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, रियो सम्मेलन किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित है। ये कब पहली बार आयोजित किया गया था? 22 अप्रैल 1992, और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या था? पृथ्वी के तापमान को कम करना। आई होप दैट आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो बच्चे आज चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की जो क्लास है बच्चों वो मॉक टेस्ट को लेकर नहीं होने वाली है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं। हालांकि मेरे द्वारा रेगुलर क्लास चलाई जा रही है, कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कभी कभी लेक्चर तैयार नहीं होता है,
जिसकी वजह से इस प्रकार की छोटी सी क्लास लगाई जाती है। अदरवाइज किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। कल आपकी जो क्लास है वो मॉक टेस्ट पर ही होने वाली है डेली की तरह। आज फिलहाल सभी बच्चे इसी क्लास से काम चलाएंगे, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कहता हूं बच्चों, ये जो स्लाइड है, एक ही स्लाइड है ये, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन सभी को क्लियर है। रियो सम्मेलन का संबंध पृथ्वी से है और ये 22 अप्रैल 1992 को आयोजित किया गया था। इसी दिन को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या था? पृथ्वी के तापमान को कम करना। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कोपेनहेगन सम्मेलन कौन से सन में आयोजित किया गया था? 1992 में। और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CFC हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो हेलेंस गैसों को पूर्णतः समाप्त करना। सभी प्रकार की ऐसी गैसों को समाप्त करना इसका उद्देश्य था जिन गैसों की वजह से पृथ्वी के तापमान में बच्चों क्या होती है? वृद्धि होती है। ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। आई होप दैट आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोपेनहेगन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये सन बताना है फिलहाल तो आपको। कोपेनहेगन सम्मेलन कौन से सन में हुआ था बच्चा आपका? 1992 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CFC हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो हेलेंस गैसों को पूर्णतः समाप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य था। बात कर लेते हैं 7 की। क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों कब किया गया था? ये 1997 में आयोजित होने वाला सम्मेलन है और इसका मुख्य उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि करना। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है तो विश्व के महत्वपूर्ण देश उसमें भाग लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नैरोबी सम्मेलन बच्चों कब किया गया था? ये 1982 में हुआ था और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की ही 10वीं वर्षगांठ इसमें मनाई गई थी। बस उसको आपको ध्यान रखना है, लिंक बनाकर 72 में 10 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? 82 आ जाएगा। नैरोबी सम्मेलन 1982 में आयोजित किया गया था और ये किससे रिलेटेड है बच्चों? स्टॉकहोम घोषणा 1972 से है और उसकी 10वीं वर्षगांठ इस दिन मनाई गई थी। ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। विश्व जलवायु सम्मेलन कब किया गया था? 2007 में किया गया था। इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त की गई थी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सभी बच्चे समझ रहे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट हमारी जलवायु के ऊपर पड़ता है। उसी खतरे को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये बहुत ज़्यादा खास है। जूनियर वाली भर्ती अभी एडेड स्कूल की हुई है, उसके अंदर भी पूछा गया है, उससे अलग भी ये कई परीक्षाओं में आपका पूछा गया है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को गंभीरता से लेंगे। पेरिस समझौता कौन से सन में किया गया था? 2015 में किया गया था और इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करने से है। सभी बच्चों को ध्यान रखना है। पेरिस समझौता 2015 और इसका जो लिंक है बच्चों वो किससे है? जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करने से है। आज की जो क्लास है बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप ये मत देखिएगा कि ये जो क्लास है आपकी 10-12 मिनट या 8-10 मिनट की ही है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रख लेना है इनसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों को इस पीपीटी के अंदर दिक्कत आई है उन सभी बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसी को बहुत अच्छे से याद रख लेना है। इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को मिनिमम इतना ध्यान रखना है कौन सा सम्मेलन, कौन सा समझौता, कौन से सन में हुआ, कौन से स्थान पर हुआ और साथ ही साथ उसका जो विशेष मुद्दा था वो क्या था। आज की जो क्लास है बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। सभी बच्चों को क्लास एग्जिट करने से पहले एक बार वंदे मातरम का जयकारा लगा देना है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि और सभी बच्चे डेली रात्रि 9 बजे लाइव जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।